रौनक जी, वहाँ काजल के एडमिशन की बात हो रही है ना, आप जाइए ना, आप वहाँ फॉर्मेलिटीज के लिए हेल्प कीजिए ना। काजल हमारी जिम्मेदारी है ना। और अगर माँ ने आपको मुझसे बात करते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए ना प्लीज। ठीक है। काजल नाटक कर रही है। वो खूनी है। मुझे बचा लो। ये एक कोठे वाले की लड़की है, एक नचनिया है। चला अपने आप पर गोली और दे दे मुझे जिंदगी भर के लिए खुशी। मुक्त कर दे मुझे तेरे दिए हुए दुख दर्द से। जिस औरत ने चींटी तक नहीं मारी, सोचो आज बंदूक उठा ली। अरे हमको समझ नहीं आ रहा कि तुमसे इतनी नफरत कैसे हो गई। हे भगवान, ये सब कुछ काजल कर रही है। माँ को उसने अपने वश में किया हुआ है। देखिए, अक्सर होता क्या है, काजल जैसे स्पेशल स्टूडेंट के पेरेंट उन्हें हमारे स्कूल में भर्ती तो करवा देते हैं, उसके बाद भी उन्हें हमारे ही भरोसे छोड़ देते हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। इसीलिए अब हमारा स्कूल ऐसी फैमिलीज के बच्चों को ही एडमिशन देता है जो फैमिलीज ऐसे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हो, उनकी केयर करती हो, उन्हें समझती हो। तो इसीलिए आप लोगों को काजल की फैमिली होने के नाते आपको इसका प्रूफ तो देना ही होगा। कैसा प्रूफ मैडम? अरे यहाँ खड़ा है, तूने वो शर्ट्स चेक कर ली? हाँ माँ, वो हम सब कर लेंगे, टेंशन नहीं मत। बट आप कुछ करी थी, प्रूफ? कैसा प्रूफ? आप कौन? हमारी वाइफ और हम, मुस्कान और हम, ये हमें अपने पेरेंट्स मानती हैं। समझ गए आप? अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप यहाँ आइए। आइए जी। क्या हुआ माँ? तुमने ये शर्ट्स। मम्मा, जल्दी आओ ना। काजू बेटा, हे भगवान, जल्दी से रौनक को यहाँ भेज दो ताकि मुझे सब पढ़ ले और सब समझ जाए। क्या हुआ काजू बेटा? मम्मा, वो जो बैड बच्चे हैं ना, वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बिल्कुल खेलने भी नहीं दे रहे हैं और मुझे पागल पागल भी बोल रहे हैं। बेटा, कभी अन्याय को सहना नहीं चाहिए।
पर मम्मा ये अन्याय क्या होता है? बेटा, जब हमारे साथ कोई जबरदस्ती करे या कुछ गलत करे तो वो अन्याय होता है। किसी भी गलत चीज को कभी मत सहना, फाइट करना, सही के लिए फाइट करना, वही न्याय होता है। लेकिन मम्मा, जब जूड़े वाली आंटी आपको डांटती, आप पे एंग्री होती है तो आप तो उनको कुछ नहीं बोलती ना। अगर जूड़े वाली आंटी आपसे फिर से लड़ेगी तो आप क्या करोगे? उनसे दोबारा थोड़ी ना लड़ोगे, बोलो लड़ोगे क्या? ठीक है, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर तैयारी कर लीजिएगा और फिर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नमस्ते। जी धन्यवाद। बच्चों आ जाओ, चलो। रौनक जी, अरे 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 अरे, अब तो टाइम से जल्दी आ गया। भाई आज जल्दी फ्री हो गया था। अच्छा अच्छा। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एक राउंड मार लूं। जितनी शर्ट्स तैयार हो गई हुई तो वो ले जाऊंगा, बाकी की बाद में ले जाऊंगा। देखिए ऐसा है कि अभी तक 2 लॉट रेडी हुआ है। हम वो शर्ट्स चेक कर लेते हैं। 1 मिनट। माँ। हाँ हाँ। मुस्कान, थोड़ा अच्छी निकालना है, तो बहुत पीटेंगे साल तुमको। थोड़ा वो फोटो लीजिए। 1 मिनट। कुछ हमें लग रहा है कुछ मिसिंग है। एक काम करते हैं, हम जो शर्ट्स है वो क्या है कि दोनों ने बहुत मेहनत की है, माँ और मुस्कान ने। तो हम चाहते हैं कि नेक काम है, मेहनत की है, तो साथ में शर्ट्स की फोटो साथ में तो अच्छी लगेगी, अच्छा फ्रेम बनेगा। क्यों, आइडिया अच्छा है ना? हम लेकर आते हैं शर्ट्स। 1 मिनट। मुझे नहीं रहना इस फोटो में। मुस्कान का फोटो खींचो और छाप दो अखबार में कि नचनिया ने किया है श्रमदान। रहने दो इस नचनिया को और अखबार में छपवा दो कि नचनिया ने किया है श्रमदान। अब तुझे कह दिया ना मैंने एक बार रौनक, मुझे मत बोल। काजल से माँ को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए सॉरी माँ। हाँ, किया एक नचनिया ने श्रमदान। कोई प्रॉब्लम है आपको? बोलिए ना, प्रॉब्लम है आपको? अरे वाह, चुहिया तो बोल पड़ी। ये कुछ नया है, अब आएगा मजा। नहीं मतलब थक गई हूँ मैं। जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है नचनिया नचनिया कह के। कौन है सामने, किसके सामने कह रही, कुछ नहीं पड़ी आपको, बस नचनिया नचनिया कह के सुनाना है आपको मुझे। आपके इस मंदिर जैसे घर में भी मुझे घुटन होने लगी है, जैसे कोठे में हुआ करती थी जब से आपने मुझे सुनाना शुरू किया है तब से। मुस्कान, ये क्या बोल रही हो तुम? रौनक जी प्लीज प्लीज, आज नहीं। हाँ, आप मुझे बताइए क्या नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं किया आपके लिए।
फिर भी आपकी जुबान पर बस एक ही रटन है, नचनिया नचनिया। हाँ हूँ मैं नचनिया, पर शौक से नहीं, मजबूरी में हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे घर में खड़ी होके इतनी हिम्मत है इस लड़की की कि मुझे ही सुनाई जा रही है। देख ले, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के रोज रोज के ताने को, और खास करके आपके तानों को। मैं क्या थी, उसके वजह से आप लोग मुझे सुनाते रहते हैं, और मैं क्या हूँ उसकी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। हर दिन कोई नया नाटक, हर दिन कोई नया तमाशा। कभी मरने मारने की बातें कर दी, कभी बंदूक उठा ली, और कभी अपने ही घर से अपना नाम मिटा दिया, वो ढोंग कर लिया। क्या है, क्या चल रहा है ये सब? क्या चाहिए आपको? इतनी ही दिक्कत है तो मार दीजिए मुझे हमेशा के लिए। मुस्कान बंद करो ये तमाशा। ये कल भी ड्रामा हुआ और आज फिर से ड्रामा हो रहा है। अरे क्या चल रहा है इस घर में? बस बहुत हो गया। मेरी क्या गलती है रौनक जी? हर बार मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है? जाओ तुम शर्ट्स लेकर आओ, जाओ। कुछ अच्छा काम तो इनसे होता ही नहीं। सब मिलकर कुछ अच्छा करने लगे थे, उसमें भी ताने सुनाने हैं। अब किसी ने ये शर्ट्स देख लिए तो क्या करूं? ये सब क्या कर रही हो मुस्कान? बाहर में गए ये शॉट्स और बाहर में गया श्रमदान। मुस्कान जी, ये तुमने क्या किया? ये एक मौका था तो भी गया। चलो गायत्री, कुछ ज्यादा ही तमाशा हो रहा है यहाँ। आओ मेरे साथ। तुमने क्या कर दिया? मुस्कान हमारी। रौनक जी प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। जो भी आपके मटेरियल का खर्चा है उसकी भरपाई हम कर देंगे, और नए शर्ट्स खरीद कर भिजवा देंगे आपके पास। फिलहाल आप चले जाइए। काजल तो बहुत खतरनाक है। नहीं, उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं तो रौनक जी को नहीं बताया, पर कब तक? रौनक जी को, आई थिंक रौनक जी को बताना ही होगा। नहीं, क्या रौनक जी को बताना सही होगा? रौनक जी को अगर बताया और उन्होंने गुस्से में कुछ कर दिया
तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। क्या करूं? अभी उस नचनिया ने अपनी असलियत दिखा ही दी। कैसे उन शर्टों को आग लगा दी। इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि इस बार उसे मार ही डालूं। अब की बार उसने मुंह चलाया ना भाभी, तो सच में गोली मार देना राम जी की कृपा से। अरे हम क्यों पापी बने? उस पापन के लिए ना पुलिस काफी है, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हर रोज घर में नया ड्रामा करती है वो लड़की। इस बार तो सच में हद ही कर दी उसने। माँ आप प्लीज उसे घर से बाहर निकालो, वो हमारे घर में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। पापा पापा अब हम लोग क्या करेंगे? मम्मा और जूड़े वाले आंटी तो हमेशा ही फाइट कर लेते हैं। आगे भी उन्होंने फाइट कर ली तो वैसे तो जूड़े वाली आंटी हमेशा ही मम्मा पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन आज तो मम्मा भी उन पर गुस्सा हो गई। पापा हमारा सीक्रेट मिशन और हमारा प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया ना। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि हमें गिव अप करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि मम्मा गुस्सा क्यों हो गई। हाँ ना पापा, मम्मा तो कुछ ज्यादा ही एंग्री हो गई थी। वो तो इतना एंग्री हो गई थी कि उन्होंने सारे शर्ट में फायर ही लगा दी। पापा ये तो बहुत ही बैड बात हो गई ना। हाँ हाँ बेटा। फायर तो अब मुस्कान तेरी पूरी लाइफ में लगेगी। पहले वो बुढ़िया और अब रौनक जी को तेरे अगेंस्ट करूंगी। ये सब ना तेरी चिता की लकड़ियां हैं, लकड़ियां। धीरे धीरे इन्हें तैयार करूंगी और जल्द ही तेरी चिता भी जलेगी। पापा पापा आप इतना परेशान क्यों हो? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। सो जाओ। हाँ ओके गुड नाइट पापा, टाटा, अभी निकल लो। गुड नाइट। रौनक जी, क्या जरूरत है सब करने की? मैं हमें बताओ क्या जरूरत है सब करने? नहीं एक मिनट, मैं मानते हैं माँ तुम्हें ताने देती, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी मुस्कान? एक मिनट। और तुमने क्या किया? इतनी मेहनत से जो तुमने शर्ट्स वहाँ पे जो हम सब तुमने शर्ट रेडी की, तुमने आग लगा दी। नहीं तुमने क्यों किया? ये तुमने किया जो बहुत गलत किया। हमें लगा तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। तुमने देखा है माँ की हालत क्या है? बेचारी बौखलाई हुई घूमती है, परेशान है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये गलत है मुस्कान। रौनक जी, मैं वही बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे, बहुत ही जरूरी बात करनी। क्या बात? हाँ? तुमने गरीब बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म तुमने जला दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमें बताओ। अरे श्रमदान, तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए था। हमें लगा कि तुम ये दान धर्म हमसे ज्यादा समझती हो। तुमने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए। तुमने शर्ट्स क्यों जलाई? हमें इतना जवाब दो बस। रौनक जी, उसी के बारे में बात करनी है मुझे, बहुत ही जरूरी बात है, काजल के बारे में। देखिए रौनक जी, माँ काजल की वजह से स्ट्रेस में है। वो मेरे बारे में क्या बोल रही हो मम्मा आप? और जूड़े वाली आंटी मेरी वजह से स्ट्रेस में क्यों है? काजल को लेके माँ क्यों स्ट्रेस आई थी? बताओ, अभी सब कुछ बताओ। बोलो बोलो, क्या बात है? काजू बेटा, काजू बेटा, रौनक जी, मैं काजल के एडमिशन के बारे में बात कर रही थी। क्या? मुझे पता है कि मैंने नीचे ओवर रिएक्ट कर दिया और उसकी वजह से माँ स्ट्रेस में होगी कि काजल का एडमिशन नहीं होगा, बहुत परेशान हो रही होगी। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है काजल की एडमिशन की, अब क्यों फिक्र हो रही है? सब कुछ तुमने बिगाड़ दिया। अब क्या करेंगे हम स्कूल के बारे में बात करके? बताओ ना। गुस्सा करने के पहले सोचना चाहिए था, शर्ट जलाने के पहले सोचना चाहिए था। तुम इतनी बड़ी होकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये बच्ची जो है ना, इतनी समझदार है, ये हमें इंस्पायर कर रही है कि
कि श्रमदान के द्वारा मुस्कान और जुड़े वाली आंटी एक हो जाए, उनकी अच्छी जोड़ी बन जाएगी फिर से। मतलब काजल ने रौनक जी को फुल कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। अब तो मुझे कोई और रास्ता ही ढूंढना होगा। मैं रौनक जी को इसकी सच्चाई अभी नहीं बता सकती, नहीं तो माँ के साथ साथ रौनक जी पर भी खतरा आ सकता है। चाहे इस नाटक में मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं रौनक जी और गायत्री माँ को कुछ नहीं होने दे सकती। अब क्या सोच रही हो? अगर तुम चाहती हो कि ये बच्ची घर ना बैठे जीवन भर स्कूल जाए, मतलब तुम्हें और माँ और पूरे परिवार को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि टीचर को, स्कूल में सबको यकीन हो जाए कि हम इसकी बहुत फिक्र करते हैं, हम इससे प्यार करते हैं। अपने गुस्से को साइड में रखो, कोऑपरेट आओ, तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ मम्मा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज आप चूड़े वाली आंटी को सॉरी बोल दो ना, अपने सारा एंगर साइड में रख के उनसे फ्रेंडशिप कर लो। हाँ हाँ बेटा, आपकी मम्मा आपके एडमिशन के लिए कुछ भी करेगी। अब जाओ, जाके माँ से बात करो कि दोनों मिलकर कुछ करें, जिससे कि बच्ची का एडमिशन हो जाए। वो इस वक्त माँ थोड़ी नाराज होगी। मैं माँ से बाद में बात करती हूँ, एक काम खत्म कर। सॉरी माँ, गलती हो गई, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ प्लीज माफ कर दीजिए ना, आपका गुस्सा जायज है। माँ कम से कम काजल के लिए माफ कर दीजिए। कल उसके एडमिशन के लिए पूरे परिवार का टेस्ट होने वाला है। माँ हम इसी तरह लड़ते रहे तो काजल का नुकसान होगा। मैंने उसमें पार्ट लेने के लिए हाँ बोल दिया है, आप भी हमारा साथ दीजिए। ठीक है, काजल के लिए मैं जरूर हिस्सा लूंगी। ये मैं भी स्कूल जाऊंगी अभी। लेकिन कल हम लोग टीचर के सामने करेंगे क्या? हम पूजा आराधना का प्रोग्राम करेंगे। ये सबको बताएंगे कि हमारे जीवन में भगवान जी का होना कितना जरूरी है। नहीं बुआ जी, अब अगर हम ये करेंगे तो ऐसा लगेगा हम जानबूझ के अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ना कुछ नॉलेज वाला करना चाहिए, कुछ क्विज या कुछ अब आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं, हम लोग ना शिकारी और जंगल का प्ले करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले तो एक पूरा जंगल बनाएंगे, जिसके अंदर ना एक शिकारी होगा जो बेबी शेर को मारने के लिए आएगा, और ना उस बेबी शेर के मम्मी पापा यानी कि शेर और शेरनी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और उस प्ले से हम लोग ये सबको बताएंगे कि हमें वाइल्ड एनिमल को कैसे बचाना चाहिए। और शेर बनेंगे पापा और शेरनी बनेगी मम्मा, और बेबी शेर कौन बनेगा? मैं। और हम सब क्या बनेंगे? आप लोग ना पेड़ बनना, और जुड़े वाली आंटी बनेंगी शिकारी, जो मारेंगी मुझे यानी कि बेबी शेर को। मम्मा मेरे साथ वोटिंग करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है काजल। तो चलो अब हम लोग सोने चले, फिर सुबह उठ के प्रैक्टिस भी करनी है ना। आपके साथ मैं नहीं सोऊंगी, आप बहुत ऐसे करके खराटे मारती हो। मैं सोऊंगी जुड़े वाले आंटी के साथ। गायत्री जी, आज इनका आपके साथ सोने का मन है तो सो जाइए ना। जी रौनक जी, हाँ। आप काजल को लेकर बाहर गार्डन में जाइए ना।
और उसे आइसक्रीम भी खिला देना। हम लोग तब तक डिसाइड कर लेते हैं कि कल कौन क्या करने वाला है, ताकि कल मेरे और माँ के बीच में दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो। काजल बेटा, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ? चलो गार्डन में चलते हैं, थोड़ा घूम लेंगे, आइसक्रीम भी खा लेंगे और बाद में जुड़े वाली आंटिया की सुला भी देगी आपको। रौनक जी, हाँ? I'm sorry. I'm really sorry. सॉरी? अब कान किस लिए पकड़ रही हो? हाँ? अब क्या गलती करती तुमने? क्या हुआ? मैं हमेशा जो आपको परेशान करती हूँ उसके लिए सॉरी। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, फिर भी मैं हमेशा ऐसा ही कुछ कर देती हूँ जिससे आपको तकलीफ हो। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। एक आखिरी बार। आखिरी बार? क्यों? आखिरी बार गलती करने जा रही हो कि दोबारा कभी कान नहीं पकड़ोगे? हाँ? दोबारा गलती नहीं करूंगी, पक्का, प्रॉमिस। बस इस बार माफ कर दीजिए, प्लीज। इस बार के ऐसे कैसे माफ कर दूं? हाँ? मैं हमेशा गलती करती हो, कुछ न कुछ गलती करती हो, कान पकड़ती हो, माफी मांगती हो, ये हमेशा तुम्हारा सहरा है। इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार कान पकड़ने से नहीं होगा, इस बार हमारे पैर पड़ने पड़ेंगे। पैर। क्या है आसमा, गर्मियों में ये जो आइसक्रीम होती है ये क्या मैजिक करती है ना, एकदम एकदम अंदर तक हमको इसकी ठंडक पहुंच जाती है। तो चलिए, ऐसी ही ठंडक आज आप मुझे दीजिए। चलिए लिखिए। क्या? मैं तो आपको बताना ही भूल गई क्या लिखना। एक मिनट। सासुमा, पकड़ी पकड़ी पकड़ी। आप एक ही चीज बार बार इस पर लिखेंगी, मैं मुस्कान को कल मार दूंगी। मुझसे क्या लिखवा रही हो तुम ये सब? यही कि मैं यानी कि आप कल मुस्कान को मार दो। देखिए सासू माँ, जल्दी लिखिए, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर मैं आज और अभी किसी को भी खत्म कर दूँ। नहीं, लिखो। आपकी माफी के लिए मैं वो भी करूंगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? बहुत अच्छी हो। वो क्या है कि तुम्हारे साथ जब मजाक करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है कि तुम हमारा हिस्सा हो, हमारा एक अंग हो, पार्ट हो। हाँ। और सच कहे तो जब से तुम हमारे जीवन में आई हो ना, हम चेंज हो गए हैं। पहले वाले रौनक सिंह नहीं रहे, बदलाव आ गया है तुम्हारी वजह से। बदलाव तो मेरी जिंदगी में आया है, आपके आने से। क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए, पूरे परिवार के खिलाफ होकर मुझे अपनाया, मुझे सहारा दिया। और मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाती, मुझे तो पता भी नहीं मैं कभी कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं। नहीं कर पाऊं मतलब? ये सब जो हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि कल तुम हमारा ख्याल रखो। जब तक आप ये लिखती हैं तब तक मैं आपको कल का प्लान बताती हूँ। आज हमारा क्या डिसाइड हुआ है कि कल हम स्कूल में जंगल जंगल खेलेंगे।
और उसके अंदर मैं प्ले करूं और मेरे मम्मी पापा यानी कि मेरी जान रौनक जी बनेंगे शेर और मेरी मम्मी यानी कि वो नचनिया बनेगी शेर। और आप क्या बनोगी? शिकारी। गुड, वेरी गुड, सही जवाब। आप बनोगी शिकारी। तो शिकारी के हाथ में क्या होती है? राइट, बंदूक। और बंदूक के अंदर जो गोली होगी वो असली होगी कि नकली? नकली। ओहो, गलत जवाब सासू माँ, गलत जवाब। बंदूक में होगी असली गोलियां। हैशटैग रियल बुलेट्स। फिर क्या, शिकारी बनकर आप शिकार करोगी शेरनी का यानी कि मुस्कान का। वहां मुस्कान मरेगी और आप जाओगी जेल। जब आप जेल जाओगी तो आप पर होगा केस। केस के बाद फैसला ये होगा कि आपको लगेगी फांसी। और जब आपसे जज आपकी आखिरी इच्छा पूछेगा तो आप क्या कहोगी? आप कहोगी कि रौनक जी की शादी होगी काजल के साथ। हाँ, हम चाहते कि हम तुम्हें सक्षम बनाना चाहते हैं। तुम तो सपने पूरे करो, अपनी हिम्मत, अपने बल पे सब कुछ करो, आगे बढ़ो, माँ के सपने पूरे करो, हमारे सपने पूरे करो। क्यों? क्योंकि कल जब तुम पैसे कमाओगी तो 1-2 करोड़ हमें दे देना पॉकेट मनी खर्च करने के लिए। इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम क्या तुम्हें स्टूपिड लग रहे हैं? हम आगे की सोचते हैं हमेशा जीवन में। अभी तुम्हारा ख्याल रखें, बाद में तुम हमारा ख्याल रखना। सुख समेत सब वापस दे देना। पता नहीं वो दिन कब आएगा और मैं देख भी पाऊंगी या नहीं। फिलहाल तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना, कुछ भी नहीं। रौनक जी, आप मुझे बताइए ना, क्या ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए, जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? प्लीज आप बोलिए मुझे। आपकी ये दोस्त आज आपके लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। आप बस बोलिए, बोलिए। क्या? ठीक है, जो मांगेंगे दोगे? हाँ, आप बोल के तो देखिए। हम चाहते हैं तुम हमें किस करो। यहाँ क्यों? क्या हुआ? या तो फिर बोला क्यों तुमने? जो चाहिए दे दूंगी रौनक जी। सिर्फ बोलने के लिए बोलती हो तुम और कुछ नहीं। हम जानते तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। एक शिकारी होगा जो बेबी शेर को मारने के लिए आएगा। उस बेबी शेर के मम्मी पापा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। शेर बनेंगे पापा और शेरनी बनेगी मम्मा। और बेबी शेर कौन बनेगा? मैं। और जूड़े वाली आंटी बनेगी शिकारी। ठीक है। मुस्कान, ये तुम क्या कर रही हो? ये नहीं, ये किस नहीं, किसका क्या है कि हाँ, हमारा दोस्ती का इक्वेशन खराब हो जाएगा। तो हम ये किस नहीं है, ये अभी ठीक नहीं होगा। अब क्या है कि तुमने अगर गलती से किस कर दिया तो तुम्हें प्यार हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी ना तुम्हारे लिए। तो वैसे भी हमने प्रॉमिस किया है अपने दोस्त को
तो किस यूज नहीं। हम चाहते हैं कि आजीवन तुम हमें अपना साथ दे दो। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। आखिरी सांस तक। वाह ना सासू माँ, कितना औसम प्लान है मेरा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं रौनक जी को ही खत्म कर देती हूँ। नहीं, और सिर्फ रौनक जी को ही क्यों, मैं आपके पूरे परिवार को ही खत्म कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग ना ऊपर जाके एकदम मस्ती करना, मेरे मम्मी पापा को भी मिल लेना और वहां पे उनको मेरा हाय भी बोल देना। ओके? अरे आप रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, मैं आपकी फैमिली को कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करूंगी। बस आप मुस्कान को मार दो ना, मुस्कान को खत्म कर दो। सोच लो सासू माँ, एक तरफ आप और मुस्कान की जान है और दूसरी तरफ आपका पूरा परिवार।